सुबह एक भव्य नगर, विशाल महल, सेनापति सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। शहर में रौनक है। दरबार में सभा सजी है। मंत्री, कवि, विद्वान उपस्थित। सम्राट आसन पर बैठा है। महामान्य पंडित सूर्य नारायण जी पधार रहे हैं। स्वागत है महामान्य। आपकी विद्या की ख्याति दूर तक फैली है। कृपया विराजिए। महाराज, ईश्वर की कृपा और राज आश्रय से ही विद्या सार्थक होती है। सम्राट संकेत करता है। उन्हें ऊंचा आसन दिया जाता है। सम्राट एक सुनहरी डिब्बी से अपनी कुंडली निकालते हैं। पंडित जी, ये है मेरी जन्म कुंडली। आज मैं अपने भविष्य के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सच, बिना किसी लाग लपेट के। महाराज, ग्रह जो कहते हैं वही कहूंगा। मैं कल्पित कथाएं नहीं गढ़ता। बस यही चाहिए। निर्भीक होकर बताइए। महाराज, सूर्य आपको सामर्थ्य देता है, चंद्रमा दया और करुणा। आपकी प्रजा आपको पिता तुल्य मानती है। शत्रु आपके नाम से कांपते हैं। वाह पंडित जी, आपके मुख से ऐसा सुनना मन को आनंद देता है। ज्योतिषी का चेहरा गंभीर होने लगता है। क्या हुआ? कुछ चिंता की बात है? महाराज, ग्रह कहते हैं कि आगे कुछ दुख भी आएंगे। विश्वास पात्रों से विश्वासघात, परिवार में अनहोनी, कुछ चढ़ते भाग्य के बाद उतराई। बंद करो, ऐसा क्यों बोलते हो? महाराज, विधि के विधान से कोई नहीं बचता। दुख सुख जीवन के दो पहिए हैं। तुमने मुझे दुखी कर दिया। जो भाग्य कुशलता न दे सके, ऐसा ज्ञान कैसा? महाराज, शांत होइए। यदि तुम सच्चे ज्योतिषी हो तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी मृत्यु कब होगी? ज्योतिषी एक क्षण आंखें बंद करता है, फिर शांत और धैर्यपूर्ण स्वर में, महाराज, मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु के एक दिन पहले होगी। एक दिन पहले होगी। पंडित जी, आपके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर की मैं प्रशंसा करता हूँ। आज से आप मेरे राजगुरु हैं। हमेशा मेरे राज्य में रहें, सुरक्षित। ईश्वर आपको लंबी आयु दे महाराज। पंडित सूर्य नारायण अब राज्य के सर्वोच्च सलाहकारों में गिने जाने लगे। परंतु जहाँ सम्मान होता है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। ज्योतिषी घर में शास्त्र पढ़ते हुए उनकी पत्नी सुजाता प्रवेश करती है। अब बहुत देर से काम कर रहे हैं, जरा विश्राम भी कर लीजिए। शास्त्रों में खो जाऊं तभी मन को शांति मिलती है। राजा ने आज आपको बहुत सम्मान दिया, लेकिन दरबार का माहौल थोड़ा बदला बदला सा लगा मुझे। सब खुश नहीं थे। सही कहती हो। कई लोग हैं जिन्हें मेरा ज्ञान कांटे की तरह चुभ रहा है। का राजसभा घर, मंत्री और सेनापति आपस में फुसफुसा रहे हैं। देखा आपने, एक ज्योतिषी और इतना सम्मान। राजा हर बात उसी से पूछ रहे हैं। यही बात खतरा है मंत्री जी। यदि उसके कहे अनुसार राजा ने फैसले करने शुरू कर दिए तो हमारी शक्ति कहाँ रह जाएगी? हमें उसे गिराना होगा। राजा के मन में संदेह के बीज बोने होंगे। ज्योतिषी सादगी से बाजार से गुजरते हैं। लोग दर्शन करने आते हैं। वो देखो, राजगुरु। इनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। सब लोग अपने अपने घर जाएं। ईश्वर पर भरोसा रखें, ज्योतिषी पर नहीं। मैं भी मनुष्य ही हूँ। महल का निजी कक्ष, राजा चिंतित बैठे हैं। पंडित जी, कल रात नींद नहीं आई। आपकी बात मन में घर कर गई है। महाराज, मृत्यु की चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। जीवन कर्म से चलता है, भय से नहीं। पर यदि आप नहीं रहेंगे तो मैं भी एक दिन बाद चला जाऊंगा। महाराज, सोचिए, यदि मैं सुरक्षित रहूं तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपनी चिंता छोड़कर मुझे बचाने की चिंता कीजिए। मैं वचन देता हूं, मेरी मृत्यु तक तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी सुरक्षा मेरा धर्म है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। एक सुंदर लेकिन भयजनक बंधन बन चुका है। महाराज, एक बात कहूं, आप ज्योतिषी पर कुछ अधिक ही भरोसा कर रहे हैं। वो विद्वान है, उसके शब्दों में गहराई है। परंतु महाराज, यदि वो झूठा हुआ, यदि वो महल पर नियंत्रण पाना चाहता हो,
तुम कहना क्या चाहते हो? जांच, जरा उसके ज्ञान की परीक्षा लीजिए। ज्योतिषी सितारों को निहारते हुए मन ही मन बोलता है। ईश्वर, मुझे ज्ञान दो। कल मेरे लिए कठिन समय आने वाला है। अगली सुबह महल में राजसभा, राजा गंभीर मुद्रा में। पंडित सूर्य नारायण, आज मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आदेश कीजिए महाराज। बताओ, अभी दरबार से बाहर मेरे लिए कैसी घटना प्रतीक्षा कर रही है? अभी अभी महल के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बेहोश होकर गिरा है। वो जीवन मृत्यु के बीच है। सभी चौंकते। राजा सैनिक को भेजता है। महाराज, ये सत्य है। पंडित जी, आपकी विद्या पर संदेह करना मेरी भूल थी। मंत्री जी, आपकी योजना तो असफल हो गई। वो बूढ़ा ज्योतिषी मेरी प्रतिष्ठा का अंत करना चाहता है। अब उसकी जान लेकर ही चैन मिलेगा। राजा उसका बहुत आदर करते हैं। सीधी हत्या संभव नहीं। तभी तो हम उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से वापसी संभव न हो। अगली सुबह राजा चिंतित हैं। ज्योतिषी उन्हें आश्वस्त करने आते हैं। महाराज, ये चिंता क्यों? कल की घटना के बाद मुझे लगता है कुछ अनहोनी पास है। भय को दिल पर शासन न करने दें। भाग्य वही देता है जो कर्म मांगते हैं। एक सवाल और, क्या मेरे आसपास कोई धोखा है? ज्योतिषी क्षण भर ध्यान लगाते हैं, फिर गहरी सांस। सांप बहुत पास है। वह राजा का सेवक बनकर घूमता है। कौन? नाम बताओ। समय आने पर सब प्रकट होगा। राजा उलझन में पड़ जाते हैं। पंडित जी, आप पिता की रक्षा हैं। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। बिटिया, तुम राज्य का भविष्य हो। तुम्हारी मुस्कान में ही महाराज की खुशी छिपी है। रात, ज्योतिषी महल से लौटते हुए रास्ता सुनसान। अचानक 3 नकाबपोश घेर लेते हैं। पुराने आदमी, तेरी चमकती किस्मत आज बुझ जाएगी। असली अंधा वो है जो भाग्य को मारने आता है। एक हमलावर वार करता है। ज्योतिषी छड़ी से रोक लेते हैं। सैनिक, पहरेदार। महल के सैनिक दौड़ते आते हैं। हमलावर भागते हैं। पंडित जी, अब ठीक तो हैं? हाँ, पर यह हमला साधारण में ही था। राजनीति में अब रक्त बहेगा। महाराज, पंडित जी पर हमला हुआ। किसकी हिम्मत हुई? अभी जांच शुरू करो। पूरे राज्य में सख्ती। ज्योतिषी की सुरक्षा 2 गुनी कर दो और आज से वो मेरे महल में ही रहेंगे। हे ईश्वर, मेरा जीवन राजा से जुड़ा है। यदि मैं मरा तो राजा भी एक दिन बाद। राघव, तुमने कहा था कि ज्योतिषी झूठा है। अब तुम क्या कहते हो? महाराज, मैं तो बस एक सलाहकार हूं। शायद मैं गलत था। सावधान रहो। मेरे विश्वसनीय लोगों को धोखा देने की कोशिश मत करना। पिछली चाल असफल, अब क्या करेंगे? अब हम उसके ज्ञान को ही हथियार बनाएंगे। हम ऐसी स्थिति बनाएंगे जहां उसकी भविष्यवाणी स्वयं उसके लिए जाल बन जाए। कौन सा जाल? राजा से ही ऐसा प्रश्न करवाएंगे जिसका उत्तर देना उसके लिए मौत बुलाने जैसा हो। राजा रात को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए। अगर पंडित जी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? उनकी सिरहाने खरी राजकुमारी उन्हें शांत करती है। पिताजी, भरोसा रखिए। पंडित जी बुद्धिमान हैं, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है राज्य में एक गद्दार है। ज्योतिषी अपनी पत्नी से बात करता है। आप कब तक इस संकट में रहेंगे? राजनीति का खेल खतरनाक होता है। जब राजा सुरक्षित रहेंगे तभी मेरी सांस चलेगी। ये अब सिर्फ भविष्य नहीं, कर्तव्य है। दर्जी, व्यापारी, आम लोग चौराहे पर बात करते हुए। सुना, पंडित जी पर हमला हुआ। भाई, वो है ही इतना बड़ा ज्योतिषी, कहीं न कहीं राज तो पता होंगे ही। मैंने तो ये भी सुना है महाराज उनकी जान के बिना
एक दिन भी नहीं जी सकते। राघव अपने साथियों के साथ कुटिल योजना बनाता हुआ। राजा अब उनकी जान का पहरेदार बन बैठा है। हम सीधे हमला नहीं कर सकते, परंतु हम राजा को ही उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे। कैसे? भविष्यवाणी की भूल, और हम उसे साबित कर देंगे कि वो धोखेबाज है। जनता भी भ्रमित हो जाएगी। हाँ, और जब जनता अपने देवतुल्य राजा को डगमगाता देखेगी, वो पंडित को श्राप समझेगी। राजा सिंहासन कक्ष में दरबार लगा है। पंडित सूर्य नारायण, मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर चाहिए। आदेश महाराज। बताइए, मेरे राज्य में कौन सी दिशा से खतरा आने वाला है? ज्योतिषी ध्यान लगाता है, आंखें मूंद कर। कुछ पल बाद उत्तर दिशा, वहीं से एक बड़ा संकट आएगा। सैनिक समूह उत्तर दिशा में भेड़ियों की आवाज बुलाने वाली सीटी बजाते हैं। राजा चिंतित हो जाते हैं। महाराज, उत्तर दिशा से जंगली जानवरों का झुंड महल की ओर बढ़ रहा है। देखा, पंडित जी सही थे। सेना तैयार करो। सैनिक वापस आते हैं। महाराज, किसी जानवर का कोई निशान नहीं मिला। ये तो झूठी अफवाह निकली। लगता है पंडित जी की विद्या अब पहले जैसी नहीं रही। महाराज, मैं जो देखता हूं वही कहता हूं। भाग्य कभी कभी अपनी दिशा छिपा लेता है। मुझे भ्रमित मत करो। तुम्हारी एक गलती पूरा राज्य डुबा सकती है। रात, तारे चमकते हुए। हे ईश्वर, शायद ये संकट मेरी परीक्षा है। सत्य की रक्षा मुझे ही करनी होगी। संकट के सबसे अंधेरे क्षण में बुद्धि एक दीपक बनती है। राजकुमारी देवयानी चुपके से ज्योतिषी से मिलने आती है। बिटिया, सर्प ने सिर उठाना शुरू कर दिया है, पर उसका विष भी प्रकट होगा। क्या सर्प महल के अंदर ही है? ज्योतिषी गहरी आंखों से संकेत देता है। राजा राघव के साथ बैठक करता है। महाराज, जनता भी पंडित के खिलाफ हो रही है। यदि भविष्यवक्ता गलत निकले तो राजा भी कमजोर दिखते हैं। तो क्या करे? राजा और ज्योतिषी आमने सामने। पंडित सूर्य नारायण, कल सुबह आप जंगल में साधना करने जाइए, राजमहल से दूर। जब तक मैं न बुलाऊं, दरबार में मत आना। महाराज, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। ज्योतिषी सिर झुकाते हैं। राजा के हाथ कांपते हैं। राजमहल, सम्राट का शयन कक्ष। रात्रि, सम्राट बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदल रहा है, मन में सोचते हुए। ज्योतिषी ने कहा, वो मेरी मृत्यु से एक दिन पहले मरेगा। मतलब यदि वो मर गया तो। अचानक उठ बैठता है। नहीं, ऐसा कैसे होने दूं? अगर ज्योतिषी को कुछ हो गया तो मैं भी गया। वह तेजी से उठता है और पहरेदारों को आवाज लगाता है। 2 सैनिक दौड़ते हुए आते हैं। जी महाराज। ज्योतिषी के ठिकाने पर तुरंत जाओ। ध्यान रहे, उसकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी न हो। जैसा आदेश महाराज। सैनिक जाते हैं। सम्राट काफी डरा और असहज है। ज्योतिषी का निवास। अगली सुबह सैनिकों की सुरक्षा के बीच ज्योतिषी शांति से पूजा कर रहा है। इसे इतना महत्वपूर्ण क्या बना दिया महाराज ने? सुना है ये महाराज की किस्मत की चाबी है। ज्योतिषी पास आता है मुस्कुराते हुए। तुम दोनों चिंता न करो। जिसकी उम्र जितनी होती है वो उतनी ही जीता है। हमें तो बस हुक्म का पालन करना है पंडित जी। ज्योतिषी मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखता है, जैसे कोई रहस्य जानता हो। सम्राट अपने विश्वसनीय वजीर से चर्चा कर रहा है। मुझे अपनी मौत से डर लगने लगा है वजीर। क्यों महाराज? आप तो अमर समझे जाते हैं प्रजा की नजर में। अमर? यदि वो ज्योतिषी सच कहता है तो उसका जिंदा रहना ही मेरी सुरक्षा है। तो उसे महल में बुला लीजिए महाराज। नजर के सामने रहेगा तो चिंता भी कम रहेगी। हाँ, यही उचित होगा।
ज्योतिषी को महल में बुलाया जाता है। जी, महाराज चाहते हैं आप राजमहल में ही निवास करें। ज्योतिषी हल्की बुद्धिमानी भरी मुस्कान के साथ, समझ गया। अब सत्य का भय सम्राट को सोने नहीं देता। सम्राट और ज्योतिषी की मुलाकात। सम्राट औपचारिकता निभाते हुए, पंडित जी, अब आप महल में ही रहेंगे। आपकी सेवा के लिए सब उपलब्ध होगा। महाराज की कृपा। राजा नजर चुराता है। और आपकी सुरक्षा कठोरतम रूप से सुनिश्चित की जाएगी। हमें आपकी दीर्घायु की कामना है। महाराज, आप वास्तव में अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं या मेरी? राजा झेंप जाता है। राजा की बढ़ती आशंका। सम्राट एकांत में बैठा है। ये डर तो मेरे सिर पर तलवार बनकर लटक गया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे चैन से जीऊं? ज्योतिषी दरबार में आता है। महाराज, जिंदगी और मौत का खेल ईश्वर के हाथों में है। मनुष्य किसी को मारकर अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता और किसी को बचाकर अपनी जीवन रेखा बढ़ा नहीं सकता। परंतु तुमने कहा था तुम्हारी मृत्यु मेरी मृत्यु से एक दिन पहले होगी। हाँ, कहा था, और वो सत्य है। पर यह सत्य आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि आपके कर्म ही आपके जीवन की असली रक्षा है। सम्राट गहरी सांस लेता है। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून सा आता है। राजमहल का उद्यान, सुबह का समय। सम्राट अकेला टहल रहा है। ज्योतिषी शांत मुस्कान के साथ उसके पीछे आता है। मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुझे सोच में डालते हो। सोच वो दीपक है महाराज, जो मन के अंधेरों को भगाता है। राजा रुकता है और ज्योतिषी की ओर मुड़कर देखता है। क्या मृत्यु की चिंता करना भी वही दीपक है? नहीं महाराज, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, परंतु चिंता मृत्यु से पहले ही मृत्यु दिला देती है। अब मैं अपने राज्य के हित के बारे में सोचूंगा। डर कर नहीं, जी कर राज करूंगा। बस यही आपके जीवन की सबसे सुंदर भविष्यवाणी है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का मुस्कुराते हैं। सम्राट दरबार में बैठा है। मंत्रीगण, सैनिक व जनता उपस्थित है। आज से मेरे राज्य में किसी को भय में जीना नहीं पड़ेगा। मैं अपने जीवन का हर क्षण धर्म और न्याय के लिए समर्पित करूंगा। आपने चमत्कार कर दिया पंडित जी। चमत्कार? ये बदलाव सम्राट के भीतर पहले से था। मैंने बस दर्पण दिखाया है। महाराज, मनुष्य की उम्र उसके कर्म और भाग्य से तय होती है। मैं केवल एक गणना करता हूं। पर जब मैंने तुम्हें मृत्युदंड देने की बात की तो तुम्हारा उत्तर उसने मेरे हृदय में हलचल मचा दी। कभी कभी मृत्यु का डर ही जीवन का रक्षक बन जाता है। सम्राट भावुक हो जाता है। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। तुम्हें मारकर मैं अपनी मृत्यु को बुला लेता। अहंकार राजा को विनाश की ओर ले जाता है, पर आपने समय रहते स्वयं को पहचान लिया। यही सौभाग्य है। वांशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।